पहला क्वेश्चन है आ शब्द कौन सा लिंग है। ऑप्शंस है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। उभयलिंग तो नहीं होगा। पुल्लिंग के साथ आ शब्द अगर हम लोग लगाएंगे, पुल्लिंग के शब्द के साथ आ अगर उसमें जोड़ेंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। दूसरा क्वेश्चन है घी शब्द कौन सा लिंग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। सुनने में घी शब्द लगता है स्त्रीलिंग की तरह, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो पुल्लिंग है, क्योंकि घी का अगर हम लोग वाक्य बनाएं तो घी, गाय का घी शुद्ध होता है, तो घी के साथ होता है लगा, तो इसीलिए ये पुल्लिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। तीसरा क्वेश्चन है आँख शब्द किस लिंग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो ये पुल्लिंग नहीं होगा, इसका आंसर स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि अगर हम लोग आँख को वाक्य के अंतर्गत अगर उसको डालते हैं तो उसका वाक्य होता है उसकी आँखें बड़ी है। हम लोग बोलते हैं कि उसकी आँखें बड़ी है, उसकी आँखें बड़ा है ये नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी आँखें बड़ी है, तो इसका आंसर होगा स्त्रीलिंग। चौथा प्रश्न है चरित्र शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो चरित्र जो है सुनने में स्त्रीलिंग की तरह लगता है, लेकिन ये पुल्लिंग है, क्योंकि अगर हम चरित्र को वाक्य के रूप में डालते हैं तो इसका वाक्य बनता है कि उसका चरित्र खराब है, उसका चरित्र खराब है, तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, तो ये चरित्र जो है वो पुल्लिंग है। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रपति शब्द किस लिंग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो इसका आंसर जो है पुल्लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग भी नहीं होगा, इसका आंसर उभयलिंग होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो ना ही पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, वो उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उभयलिंग।